इस मूवी की स्टार्टिंग हेलोवीन के 8 दिन पहले से होती है, जहां हमें पीटर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल जाता है। वहां उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, बल्कि उल्टा कुछ बच्चे उसे परेशान भी करते हैं। साथ ही पीटर अकेले ही टाइम स्पेंड करता है। वो घर जाता है जहाँ भी वो खोया खोया रहता है और अपनी धुन में रहता है। वो बाहर तक भी नहीं जाता। हम उसके पेरेंट्स मार्क और केरल को देखते हैं और हम समझ पाते हैं कि वो दोनों बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, जो कि अपने बच्चे को किसी भी तरह सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए उसे कहीं पर भी नहीं जाने देते और किसी से दोस्ती तक भी नहीं करने देते। साथ ही उनका घर भी आउटसाइड है। अब एक रात पीटर अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसे दीवार के पीछे से कुछ नॉकिंग साउंड आने लगती है और घर के बाहर से भी कुछ आवाज आती है, जिस कारण वो थोड़ा सा डर जाता है और अपने पेरेंट्स के पास भाग जाता है। अब केरल उसे वापस रूम के अंदर लाती है और उस दीवार को चेक करती है, तो उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती और पीटर से कहती है कि वो ज्यादा ना सोचे। फिर अगले दिन पीटर स्कूल में होता है, जहाँ एक सब्स्टिट्यूट टीचर आती है जिसका नाम मिस डेबिन होता है। वो पीटर को अकेला देख वो डरा सहमा सा परेशान था। उसे देखकर उससे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाती है। अब पीटर घर में केरल और मार्क के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि हेलोवीन आ रही है तो वो भी बाहर घूमने जाना चाहता है, क्योंकि बाकी के बच्चे भी बाहर घूमने जाएंगे। लेकिन केरल इसके लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि कहीं पर भी नहीं जाओगे। अब मार्क उसे एक हादसे के बारे में बताना लगता है कि पीटर के जन्म से पहले यहाँ पास ही के घर के अंदर एक बच्ची हेलोवीन के लिए निकली थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई और तब से वो लोग उस हादसे से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, इसलिए उसको कहीं पर भी नहीं भेजना चाहते। ये सुनने के बाद पीटर सोने चला जाता है और हम दीवारों के पीछे किसी चीज को देखते हैं जो दीवार को पुश कर रही होती है। अब पीटर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम लेती है। वो इससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसके फादर मार्क वहाँ पर आते हैं और वॉल्स को चेक करते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। वो आप पीटर को भला चलाकर सुला देते हैं। अगले दिन दीवार के पास रेड पॉइजन डाल देते हैं, ये कहते हुए कि शायद यहाँ पर चूहे हो सकते हैं जो शोर शराबा मचा रहे होंगे। अब हमको दिखाया जाता है कि पीटर स्कूल में होता है, जहाँ पर मिस डिबिन ड्राइंग बनवा रही थी और यहाँ पर पीटर अपने रूम की ड्राइंग बनाता है जिसमें हेल्प मी लिखा हुआ था। ये देखकर मिस डेबिन थोड़ा सा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो उस ड्राइंग को दिखाने के लिए उसके घर पर जाती है, ये पूछने के लिए सब कुछ ठीक तो है। जहाँ पर वो केरल से मिलती है, जिसको उसके घर पर आना जरा भी पसंद नहीं आता। वो थोड़ा सा रूटली बिहेव से बोलती है कि पीटर थोड़ा इमेजिन करता है और ड्रॉ करता रहता है, तो वो परेशान ना हो और उसे घर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब केरल गुस्से में पीटर के पास जाती है, उसे कहती है कि वो किससे हेल्प मांग रहा था और क्यों, जिस पर वो कहता है कि वो खुद हेल्प मांग रही थी, ना कि मैं। अब केरल उस पर थोड़ा सा गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को पीटर अपने रूम में था। अब फिर से उसी लड़के की आवाज आती है, जिस पर वो कहता है कि वो उसकी इमेजिनेशन है, जिस पर वो बोलती है नहीं, वो दोस्त बनना चाहती है, अगर वो चाहेगा तो वो यहाँ से चली जाएगी, जिस पर वो उसे रोकने के लिए बोल देता है। अब ये लड़की यहाँ अपना नाम सेरा बताती है। अगले दिन ये अपने स्कूल में होता है, जहाँ सभी बच्चे कद्दू से हेलोवीन डेकोर बना रहे थे और पीटर भी एक अच्छा सा डेकोरेशन बनाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी एक लड़का बेन उसे परेशान करने लगता है, उसके पैम्पकिन को तोड़ देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब पीटर रात को रो रहा होता है, तभी उसी लड़की की आवाज आती है और उसे कंसोल करने लगती है। साथ में कहती है कि उसने भी कुछ ऐसा ही फेस किया था और उसको बदला लेना चाहिए। जिसको सुनने के बाद पीटर ब्रेन को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, जिस कारण उसकी एक टांग टूट जाती है। हालांकि वो उससे माफी मांग चुका था और उसको दूसरा कद्दू भी दे दिया था। पीटर के इस बिहेव से केरल और मार्क बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस कारण मार्क पीटर को पनिशमेंट के तौर पर बेसमेंट में लॉक कर देता है। पीटर यहाँ बहुत ज्यादा दुखी था। वो बेसमेंट के नीचे एक कवर्ड हुआ एक पीठ को देखता है, जिसके अंदर एक टेडी बियर पड़ा हुआ था। तभी हम मिस डेबिन को देख पाते हैं, वो अपने घर पर थी। उससे स्कूल प्रिंसिपल आकर मिलता है और कहता है कि उसको पीटर के घर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग काफी गुस्सा हुए थे, जिस पर वो बोलती है कि उसे पीटर की काफी फिक्र है और उसकी माँ उसको काफी अजीब लगती है। जिस पर वो कहता है कि अजीब लगने का कारण ये था कि सालों पहले वहाँ एक बच्ची गायब हो गई थी, जिससे कि वो अपने बच्चे के लिए काफी परेशान रहने लगे और डिविन भी उस मिसिंग हुई बच्ची की न्यूज चेक करने लगती है। खैर अब वो बच्चों का टेस्ट चेक करने लगती है, तो उसे पीटर की फिक्र ही थी, तो वो उसको टेस्ट देने के बहाने उसके घर जाती है, जहाँ वो बेसमेंट में बंद था। ये बात उसको तो नहीं पता। फिर मार्क और केरल उससे बात करने लगते हैं, जहाँ मार्क का बिहेव हमें काफी क्रीपी लगने लगता है, जो कि एक हैमर लेकर घूम रहा था। उसे चोट भी लगी हुई थी, जिस पर वो बताता है कि वो कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा
था। डेविन यहाँ बोलती है कि उसे यहाँ पीटर की फिक्र है। ये सुनते ही कैरल उस पर गुस्सा करने लगती है, जिसको देखकर मार्क भी डेविन को यहाँ से जाने को बोल देता है। अब वो पीटर का स्कूल भी छुड़वा चुका था। अब कैरल रात को बेसमेंट से पीटर को बाहर निकालती है और उसे खिला पिलाकर सोने के लिए भेज देती है। अब अकेले होते ही पीटर दीवार के पास आता है और नॉक करता है। फिर वो लड़की उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि वो उसके लिए परेशान थी और पीटर को पेरेंट्स से संभल कर रहना होगा, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वैसे है नहीं। अब वो एक शॉकिंग बात बताती है कि वो खुद पीटर की बहन है। अभी तक इस चीज के इंतजार में बैठी है सालों से कि कब पीटर बड़ा होगा और वोल घड़ी को हटाकर सीक्रेट डोर ओपन करके उसको फ्री करेगा। ये सब सुनकर पीटर परेशान हो जाता है। वो कहता है वो उसको देखना चाहता है, जिस पर वो कहती है वो उसको देख नहीं पाएगा और डर जाएगा, क्योंकि वो इतने सालों से काफी अजीब हो गई। लेकिन वो ना डरने की बात बोलता है। वो उसको दीवार में बने होल से देखने को बोलती है, जिसके अंदर उस लड़की की एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है, जिससे कि वो और थोड़ा डर जाता है। वो कहती है पेरेंट्स इविल है, उन्होंने उसे यहाँ पर डाल दिया है। वो पीटर के साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं, तो वो अपना ख्याल रखे। अब इस अनजान पावर और आवाज के चलते पीटर काफी डर चुका था। अब उसको अपने सपने में भी पेरेंट्स इविल के रूप में आने लगते हैं, जिसके चलते उसकी माँ कैरल उसको संभालती है। अब वो अपने रूम में लेटा हुआ था। वो लड़की उससे बात करते हुए कहती है कि वो एक जगह कैद है। वो जैसे तैसे रास्ता बनाकर पीटर तक आती है बात करने के लिए। जब उसके पेरेंट्स काम पीटर से खत्म हो जाएगा तो उसको मार कर पीटर को अंदर ही डाल देंगे, जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा नहीं है। जिस पर वो कहती है वो पहले भी किसी की जान ले चुके हैं, चाहे तो वो गार्डन को खोद कर चेक कर सकता है। वो गार्डन को खोदने पर उसको खोपड़ी मिलती है। फिर उसके बारे में वो बताती है कि एक हेलोवीन के दिन उनके घर पर आई थी जिसने उनसे हेल्प मांगी थी, लेकिन पेरेंट्स ने उसे पहले ही पकड़कर खत्म कर दिया ताकि वो बाहर से हेल्प ना मांग पाए। इसके बाद पीटर हेल्प के लिए मिस डेविन को कॉल करता है। वो अपने पेरेंट्स से ही डर चुका था, लेकिन कैरल उसे रोक देती है और उस पर गुस्सा करती है, जिससे उसको दीवार के होल के बारे में पता चल जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और परेशान होकर बोलती है कि उस लड़की ने पीटर को क्या बोला। अब जो कुछ भी गलत होगा उसका जिम्मेदार पीटर ही होगा। अगर कैरल और मार्क ने उसे कैद किया है तो वो उससे इतना ज्यादा क्यों डर रही है। खैर अब वो मार्क से कुछ बात करती है जो कि उसे समझाता है। तभी वॉल के पीछे से वो लड़की बात करती है और कहती है कि उसने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है कि वो उन्हें मारने वाले हैं। अब पीटर को कुछ करना होगा। अब सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी मार्क को कुछ अजीब सा फील होता है और सूप में कुछ अजीब सा टेस्ट नोटिस करता है। साथ में पीटर कुछ खाना भी नहीं खा रहा था। वो पूछता है उसने क्या किया। वो कहता है उन्होंने उसकी बहन को हर्ट किया। फिर मार्क पूरा माजरा समझ जाता है। तभी वो खून की उल्टियाँ करने लगता है, क्योंकि पीटर ने खाने में जहर मिला दिया था उस लड़की के कहने पर। तभी कैरल नाइफ लेकर पीटर को पकड़ने लगती है, लेकिन पीटर उसे धक्का देकर गिरा देता है और वो भी जहर की वजह से मारी जा चुकी थी। यहाँ पीटर की माँ ने चाकू उसको मारने के लिए नहीं बल्कि उसको बचाने के लिए उठाया था, क्योंकि अब पीटर उस लड़की की आवाज सुनकर वॉल क्लॉक हटा देता है और सीक्रेट रूम को ओपन कर देता है। जो लड़की अभी तक मासूमियत से भरी हुई थी वो अचानक से मॉन्स्टर की तरह हंसने लगती है और वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह ही दिख रही थी, जिससे डर कर पीटर अपने रूम में भाग जाता है और छुप जाता है। वहीं हम ब्रेन को देख पाते हैं जो अपना बदला पीटर से लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ में आया था, लेकिन यहाँ पहले से ही वो मॉन्स्टर घूम रही थी जो कि एक एक करके तीनों को अपने जाल में फंसाती है और उन्हें बड़ी बेरहमी से जान से मार डालती है। किसी बॉडी को फाड़ डालती है तो किसी के सिर को उखाड़ देती है। पीटर यहाँ अपने रूम में छुपा हुआ था। मॉन्स्टर अब एक एक करके सभी को खत्म कर देती है। वो बॉल और रूफ पर भी चलने लगी थी। तभी हम मिस डेविन को देखते हैं, जिन्हें पीटर के बारे में पता चल गया था। वो उसकी मदद करने के लिए उसके घर पर आ रही होती है। यहाँ हम पीटर को बेड के नीचे छुपा हुआ देख पाते हैं, जहाँ बेड के ऊपर वो मॉन्स्टर बैठी हुई थी जो अपनी कहानी बताती है कि असल में वो मार्क और कैरल की पहली बच्ची थी, लेकिन डिफॉर्म पैदा हो गई थी, जिसकी बॉडी किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। वो दुनिया से छिपाने के लिए उसे एक पीठ में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे वो एग्रेसिव है और लोगों को मार सकती थी, इसलिए उनको ये फैसला लेना पड़ा। और सालों पहले उन्होंने उस लड़की को मार दिया। अभी तक वो यहाँ कैद रही और दीवारों पर चलना भी सीख लिया। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और प्लानिंग की कैसे पीटर को अपनी बातों में बहलाना फुसलाना है और उससे सब कुछ करवा लेगी और बाहर निकल जाएगी, जो अब फाइनली पूरा हो चुका था। तभी ये लड़की पीटर को उस सीक्रेट रूम के अंदर बंद कर देती है। अब तक वहाँ मिस डेविन भी आ चुकी थी, जिसको वॉल के पीछे से पीटर की बुलाने की आवाज आती है। वो जैसे तैसे वॉल को तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लेती है। तभी वो लड़की उन दोनों को पकड़ लेती है और पीटर को पीठ में डाल देती है। फिर डेविन पर अटैक करती है, लेकिन पीटर उसके बाल पकड़कर ऊपर आने
खाने लगता है और मिस डेविन की मदद से वो उसको पीठ में डालकर लॉक कर देते हैं। हम इस सीन से समझ पाते हैं कि वो पीटर को से हर्ट करती है क्योंकि वो परफेक्ट है और खुद एक मॉन्स्टर की तरह दिखती है और इसी प्यार के लिए वो बचपन से ही तरस रही थी जो पीटर को मिल रहा था। अब वो पीटर से कहती है वो कहीं भी जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, मतलब वो पीटर को कभी भी मार सकती है। हम यहाँ यह नोटिस कर पाते हैं कि मिस डेविन ने पीटर को गोद ले लिया है, लेकिन पीटर के ऊपर मौत का खतरा हमेशा बना रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।